हेलो एवरीवन, राव जीएस वेलकम यू ऑल। आज की पॉलिटी क्लास में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमने पिछली जो पॉलिटी क्लास थी उसमें कवर किया था, पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन देखा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा किससे मिलकर बनती है, तो उसको डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो पार्लियामेंट को हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो देखा था कि पार्लियामेंट को अगर पूछता है एग्जाम में, आपके देखिए वनडे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, उसको हम टैकल करेंगे। पार्लियामेंट का अगर आर्टिकल पूछूं तो कहां से कहां तक है, तो 79 टू 122 आर्टिकल है। 79 टू 122 आर्टिकल याद रखेंगे, रिमेंबर रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है एग्जाम में कि पार्लियामेंट का आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 79 टू 122 आर्टिकल है। ठीक है, अगर पार्ट पूछूं, पार्ट तो रिमेंबर रखना, पार्ट नोट करेंगे। पार्ट है 5 पार्ट। पार्ट वाली क्लास में करवा चुका हूँ, 22 पार्ट्स है। उसको जाके देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना, लर्न करना ही करना है। तो पार्ट कौन सा है, अगर पूछो पार्लियामेंट का कौन से पार्ट में, तो पार्लियामेंट जो है पार्ट 5 में। पार्ट 5 क्या है, यूनियन है, और उसी में हमारा पार्लियामेंट भी आता है। तो पार्लियामेंट पार्ट 5, आर्टिकल 79 टू 122। पार्लियामेंट अगर मैंने बताया भी था आपको पिछले क्लास में, पार्लियामेंट किससे मिलकर बना है, तो पार्लियामेंट जो है हमारा लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ऑप्शन में अगर प्रेसिडेंट है तो आपको लगाना है। प्रेसिडेंट क्यों है, प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट है। प्रेसिडेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट है। प्रेसिडेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑफ आवर पार्लियामेंट। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट क्यों कहा जाता है, इंटीग्रल पार्ट इसलिए कहा जाता है, आर्टिकल 111 111 111 में मेंशन है, देयर शैल बी नो बिल which is passed by the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, can become act until president give his assent। जब तक कि प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं कर देते, बिल जो है वो कानून नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा। तो इसलिए प्रेसिडेंट को जो है ना इंटीग्रल पार्ट कहा जाता है। आर्टिकल 111 याद रखना। ठीक है, लोकसभा की बात करूं, लोकसभा लोकसभा का आर्टिकल अगर पूछे, एग्जाम में पूछता है, तो लोकसभा का आर्टिकल याद रखना। लोकसभा का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 81 है। आर्टिकल 81, लोकसभा आर्टिकल 81 रिमेंबर रखना। आर्टिकल 81, लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है, एग्जाम में काफी बार पूछता है, इसको याद रखना। लोकसभा को कौन कौन से नाम से जानते हैं, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर लोकसभा। ठीक है, तो ऑप्शन में होगा, तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से नेम से लोकसभा को जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों। तो लोकसभा का देखेंगे, लोकसभा को और क्या बोलते हैं, नोट करेंगे, लोअर हाउस। लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस। फर्स्ट चैम्बर बोलते हैं, पॉपुलर हाउस बोलते हैं, और हाउस ऑफ पीपल भी। ठीक है, रिमेंबर, लोअर हाउस सबसे पहला सदन यही है पार्लियामेंट का, लोअर हाउस। फर्स्ट चैम्बर है, ठीक है, नीचे लोकसभा ऊपर राज्यसभा, फर्स्ट चैम्बर। पॉपुलर हाउस, डायरेक्टली इलेक्टेड किए जाते हैं इसमें पीपल, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जो एमपी जो होते हैं, इसलिए पॉपुलर हाउस भी है। हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि जनता की आवाज यहीं सुनी जाती है। हाउस ऑफ पीपल, पीपल पीपल, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल, ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल। लोकसभा जो है ना, ये पूरे भारत को कवर करता है। लोकसभा पूरे भारत में, क्यों, क्योंकि यहाँ के जो एमपी है, जो यहाँ के जो मेंबर्स है ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द पीपल। ठीक है, लोकसभा में रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल अगर ऑप्शन में आता है, तो आपको ये याद रखना है, पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल। ठीक है, राज्यसभा की बात करूं अगर राज्यसभा की, तो नोट करेंगे, राज्यसभा जो है ना वो आर्टिकल 80 है। राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा 81 देख लिया, राज्यसभा का आर्टिकल 80 नोट करेंगे। राज्यसभा को आप किस नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको नोट करेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर। नोट करेंगे, काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, सेकेंड चैम्बर एंड हाउस ऑफ एल्डर। राज्यसभा का अदर नेम है, ये याद रखना ही रखना है, एग्जाम में पूछा है कई बार। ठीक है, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स एंड यूटीज, सर्टेन यूटीज ऑफ इंडिया, सारे राज्यों को, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो है उनको रिप्रेजेंट करता है राज्यसभा। कुछ में कौन आता है, दिल्ली, पुडुचेरी, जहां पे बाइकम्युनलिज्म है, मतलब जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। ठीक है, तो वहां पे जो है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, राज्यसभा। अब देखिए, जो लोकसभा है वो पीपल को रिप्रेजेंट करता है, जनता की आवाज। ठीक है, और जो राज्यसभा है, अब भाई जनता की ही आवाज केवल नहीं, राज्यों की भी आवाज सुननी पड़ेगी, राज्यों का भी कुछ जो कहना होगा, उनकी भी जो डिमांड होगी उनको भी सुनना है।
तो उनकी कहाँ सुनी जाती है, उनकी कहाँ बात सुनी जाती है राज्यों की, तो वो राज्यसभा में सुना जाता है उनका। क्यों? क्योंकि राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया एज ए होल, ठीक है। और लोकसभा में पीपल ऑफ इंडिया एज ए होल, ठीक है। ज्यादातर बिल आपके यहीं से पास होते हैं, ठीक है, जो इंडिया के जो हित में होते हैं और जो राज्यों के हित में होते हैं, ज्यादातर बिल यहाँ से पास होते हैं। रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया एज ए होल, ठीक है। ये याद रखना है, नेम याद रखना है, किसको किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इलेक्शन की बात करूं तो लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम और आप जो उनके जो इसमें मेंबर होते हैं, हम और आप उनको इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन होता है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोकसभा में। राज्यसभा में इनडायरेक्ट होता है, देखो होते हैं, इसमें भी एमपीज हैं, लेकिन इसमें जो इलेक्शन होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है, मीन्स हम और आप उसको इलेक्ट नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एमएलए जो होते हैं ना हमारे, जो जिनको हम इलेक्ट किए होते हैं, वो एमएलए मिलके जो है राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये याद रखना, इसलिए ये होगी इनडायरेक्ट इलेक्शन। बताई दिया कि प्रेसिडेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 111 याद रखना। जब तक प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं हो जाते, कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा। इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, याद रखना। अमेरिका का डिस्कस कर लें। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस बोलते हैं, नोट करेंगे, पूछा है एग्जाम में। अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। उसमें भी लोअर हाउस और अपर हाउस है। अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं, याद रखें, मतलब वहां की एक तरफ से राज्यसभा समझ लीजिए, राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं और लोकसभा को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका में। ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट को पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन ही बोलते हैं, पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन बोलते हैं, ठीक है। अपर हाउस की बात करूँ, राज्यसभा का वहां पर क्या नाम है बताइए तो पहली क्लास में, हाउस ऑफ लॉर्ड। और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, ब्रिटेन में। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया, याद रखना, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड, अपर हाउस और हाउस ऑफ कॉमन, लोअर हाउस, ये पूछता है एग्जाम में, वन एग्जाम में पूछ लेते हैं। कंपोजिशन अगर देखेंगे, राज्यसभा की कंपोजिशन देखेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है, जो हमारा आर्टिकल 80 है उसमें मेंशन है, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 है। राज्यसभा के मेंबर्स 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसमें 238 रिप्रेजेंट करेंगे, वो यूटीज, सर्टेन यूटीज एंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सर्टेन यूटीज एंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो 12 है ना, वो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे बाय द प्रेसिडेंट। कौन नॉमिनेट करेगा, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा, याद रखना। 250 और 238 स्टेट्स और यूटीज को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो 12 है वो नॉमिनेट होंगे बाय द प्रेसिडेंट। करंट में कितने हैं, तो करंट में अगर पूछता है तो याद रखना, करंट में 245 स्ट्रेंथ है, 5 अभी वैकेंट है, ठीक है। करंट में 245 स्ट्रेंथ है राज्यसभा में, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एग्जाम में पूछता है राज्यसभा की कितनी स्ट्रेंथ होती है, तो राज्यसभा की 250 होती है, ये पूछ सकता है, ठीक है। 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर, इससे क्वेश्चन काफी पूछा है, काफी बार एग्जाम में पूछा है, वनडे एग्जाम में। जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, उनको किस बेस पे पहले तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि किस बेस पे नॉमिनेट किया जाता है, तो याद रखना एक्सपर्टीज होनी चाहिए किसमें, ये ट्रिक याद रखना, LASS लास्ट, मतलब एक्सपर्टीज इन लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। किसमें किसमें, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा है कि जो 12 नॉमिनेटेड किए जाते हैं मेंबर्स इन पार्लियामेंट बाय द इन राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, वो किस बेस पे किए जाते हैं, तो ये है लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल साइंस। ये याद रखना, एग्जाम में पूछा है, और भी ऑप्शन दे सकता है, तो आपको ये ऑप्शन याद रखना है। एग्जाम्पल देख ले तो सचिन तेंदुलकर को 2012 में स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सन थे। स्पोर्ट्स किसमें आता है, अगर आप पूछे तो सर ये तो स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो इसमें तो स्पोर्ट्स है नहीं, तो नॉमिनेट क्यों किया गया था उनको, 2012 में नॉमिनेट किया गया था राज्यसभा के मेंबर के लिए। तो उनको जो स्पोर्ट्स जो है ना, वो आर्ट की बेस पे किया था, इस वाले टॉपिक से, ठीक है। आर्ट, स्पोर्ट्स भी आर्ट का है, ठीक है, पार्ट है। तो 2012 में इनको आर्ट के एक्सपर्टीज में इनको राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया था। ऐसे ही देखेंगे तो सुधा मूर्ति 2024 में राइटर है, फिलोसफर है, मतलब सोशल साइंस के बेस पे इनको नॉमिनेट किया गया था 2024 में राष्ट्रपति ने, ठीक है, मेंबर, राज्यसभा का मेंबर। तो ये आपको पूछता है कि कौन से एक्सपर्टीज होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा ये पूछ रहा था रिसेंट में सचिन तेंदुलकर का एग्जाम में आया है कि निम्नलिखित में से किसमें किसको हाल ही में राज्यसभा के मेंबर नॉमिनेट किया गया, तो सचिन तेंदुलकर ऑप्शन था, तो ये याद रखना। हालांकि अब पूछ सकता है 2025 वाला, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, ये जो नाम है ना वो याद रखना कि किसको किसको नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के मेंबर, ठीक है। तो ये याद रखना। 1999 में याद रखेंगे लता मंगेशकर जी को, म्यूजिक के क्षेत्र में 1999 में लता मंगेशकर जी। 2007 में MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 2007 में MS स्वामीनाथन कृषि के क्षेत्र में। 2010 में याद रखेंगे
नोट करिए। जावेद अख्तर लिटरेचर, 2012 सचिन तेंदुलकर बताइए स्पोर्ट्स में, 2022 पीटी उषा स्पोर्ट्स में, 2024 सुधा मूर्ति ऑथर एंड सोशल सर्विस के क्षेत्र में सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति कौन है? इन्फोसिस के जो के नारायण मूर्ति जी जो हैं, जो फाउंडर हैं, सीईओ जो फाउंडर हैं इन्फोसिस के, उनकी पत्नी है सुधा मूर्ति, जिनको 2024 में नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा के मेंबर के लिए। ठीक है, ये याद रखना। 2016 में मैरी कॉम, 2025 में ये याद रखना, रिसेंट का है, ये पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में, निम्नलिखित किसको हाल ही में राज्यसभा का मेंबर नॉमिनेट किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखना। हर्षवर्धन श्रृंगला, नाम नाम नोट कर लो, नाम याद रखना। उज्जवल निकन, मीनाक्षी जैन, सी सदानंद मास्टर। उज्जवल जैन, मीनाक्षी जैन, उज्जवल निकन, मीनाक्षी जैन, सी सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो, ये याद है, हर्षवर्धन श्रृंगला पूछ सकता है एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। अब जितनी भी क्लास आएंगी सभी इंपॉर्टेंट है, इससे कम से कम 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 111 याद रखना। इलेक्शन पूछे तो कौन सा होता है, तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट इलेक्शन याद रखना। नेम पूछे तो अदर नेम क्या है दोनों हाउस के, तो वो याद रखना। ये आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस के बेस पे नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे, इसको आगे कवर करेंगे। दूसरा लोकसभा का भी देखेंगे कि क्या स्ट्रेंथ है, और उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको रिवाइज करिएगा, इससे पहले जितनी क्लास है उसको रिवाइज करिए। ठीक है, और बस इतना ही है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्यूरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।